चावला नगर के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बिल्लूपुर था। उस गांव में एक राजा रहता था जिसका नाम रणवेंद्र प्रताप था। फिर एक दिन, आज का मौसम कितना सुहाना है। हाँ महाराज, क्यों ना आज कहीं पर सैर पर चले। वाह, क्या उत्तम विचार है। हम भी यही सोच रहे थे। ठीक है, मैं सैर पर चलने की तैयारी करता हूँ। ठीक है। सेनापति जी, महाराज का शाही रथ निकाला जाए। जो आज्ञा मंत्री जी। राजा के आदेश पर सेनापति रथ निकाल लेता है। राजा सैर के लिए रवाना हो जाता है। देखते ही देखते राजा दूसरे राज्य पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक माली से होती है। अरे वाह, ये देखो कितना सुंदर फूल है। हाँ महाराज, ये हमारे यहाँ का सबसे सुंदर फूल है। इसे यहाँ गोदरी के नाम से जानते हैं। अच्छा, हम ये फूल अपने बगीचे में लगाना चाहते हैं। हमें एक पौधा उखाड़ कर दे दो। माफ करिए महाराज, लेकिन ये पौधा आपके यहाँ नहीं लग पाएगा। तुझे पता भी है कि तू किसे मना कर रही है? नहीं नहीं महाराज, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस फूल को उगाने के लिए आपको सुनहरी मिट्टी और अच्छे मौसम की आवश्यकता पड़ेगी। वो सब मैं देख लूंगा। तुमसे जितना कहा है उतना करो। ठीक है महाराज, मैं आपको 5 पौधे उखाड़ कर दे देती हूँ। ज्योति राजा को पौधे दे देती है। राजा उन पौधों को लेकर अपने राज्य पहुँचता है। महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। कैसी जिम्मेदारी महाराज? ये जो हमारे सामने पौधा रखा है, इसका नाम गोदरी है। इसमें से गोदरी नाम के फूल उगते हैं। मुझे ये पौधा मेरे बगीचे में चाहिए, वो भी हरी भरी हालत में। समझ गया। मुझे इस पौधे का ख्याल रखना है और इससे गोदरी फूल उगाने हैं। हाँ, अभी इसमें फूल लगे हुए हैं। तुम जाकर इसे हमारे बगीचे में लगा दो। हम रोज अपनी खिड़की से इसे देखा करेंगे। ठीक है महाराज। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। ठीक है महाराज। राजा की बात सुनकर माली डर जाता है और गोदरी फूल को बगीचे में लगा देता है। भाई कुछ भी कहो, सारी समस्या का समाधान है हमारे राजू के पास। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तूने। राजू काफी चतुर और बुद्धिमान है। लो, राजू भी आ गया। क्या हुआ? किसकी बातें चल रही है यहाँ पर? तेरी बातें चल रही हैं, और किसकी? अच्छा, लेकिन ऐसा क्या कर दिया मैंने? लोगों की समस्या दूर कर दी। और क्या कर दिया तूने? अगर इन फूलों को कुछ हो गया तो महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे वाह, कितना चमक रहे हैं मेरे गोदरी फूल। इन्हें देखता हूँ तो मन को शांति मिलती है। महाराज, लेकिन वो लड़की तो कह रही थी कि ये फूल सुनहरी मिट्टी में उगते हैं। हाँ, कह तो रही थी, लेकिन उससे हमें क्या? अगर फूलों को कुछ भी हुआ तो मैं इस माली को फांसी की सजा दे दूंगा। ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत जाता है। सुनहरी मिट्टी ना मिलने के कारण और अच्छा तापमान ना होने के कारण गोदरी का फूल मुरझा जाता है। ये देखकर राजा बहुत क्रोधित होता है। जब तुम्हें कहा था कि गोदरी फूल का ख्याल रखना, तो तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मौसम और मिट्टी ना होने के कारण गोदरी फूल मुरझा गया। वो सब हम नहीं जानते। मंत्री जी, ठीक 1 महीने बाद इस माली को फांसी की सजा दी जाए, ये हमारा हुक्म है। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। मेरा छोटा सा परिवार है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उन लोगों का ख्याल कौन रखेगा? वो मैं नहीं जानता। तूने हमारे सबसे पसंदीदा फूल को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए तुझे ये सजा मिल रही है। राजा माली को फांसी की सजा सुना देता है। ये बात उसकी पत्नी को पता चलती है।
वह रोते हुए राजू के पास पहुंचती है। मेरे पति को बचा लीजिए, अब आप ही मेरा आखिरी सहारा हो। लेकिन हुआ क्या है? महाराज ने मेरे पति को फांसी की सजा सुना दी है। लेकिन क्यों? माली की पत्नी सारी घटना के बारे में बता देती है। ये तो कोई न्याय नहीं है। उस फूल के बारे में मैं भी जानता हूँ। उसे उगाने के लिए अलग तरह की मिट्टी की जरूरत होती है, जो हमारे नगर में नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात महाराज को कौन समझाए? उन्होंने तो मेरे पति को फांसी की सजा सुना दी। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूँ। 2 दिन बाद अब आप ही मेरी इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस माली को फांसी लग गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम तो जानते हो कि महाराज कितने आकड़ू है। मैं भला तुम्हारी क्या ही मदद कर पाऊंगा। मैं आपको जैसा बताऊं, बस आप वैसा कर दीजिए। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। राजू राजगुरु को कान में कुछ बताता है। ठीक तीसरे दिन राजगुरु राजा के महल पहुंचता है। महाराज, राजकुमार अब बड़े हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें 1 महीने के लिए आश्रम भेज दीजिए। उससे क्या होगा? महाराज, उन्हें आश्रम में ज्ञान मिलेगा, क्योंकि आपके बाद उन्हें ही राजा बनना पड़ेगा। हाँ महाराज, मैं गुरुजी की बात से सहमत हूँ। ठीक है, लेकिन हम केवल 1 महीने के लिए राजकुमार को आश्रम भेजेंगे, क्योंकि हम अपने बेटे से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते। आप चिंता मत कीजिए महाराज, राजकुमार को वहाँ कोई दुख नहीं मिलेगा। राजा जैसे तैसे अपने बेटे को आश्रम भेज देता है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। पूरे 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप मेरी मदद कीजिए। देखिए, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब आपको आगे का काम करना है। मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। मुझे बताइए क्या करना है। अब जब भी तुम अपने पति से मिलने जाना तो उससे ये कह देना कि अजय माली की पत्नी को कुछ बताता है। फांसी के ठीक 1 दिन पहले माली की पत्नी अपने पति को कुछ बताती है। फांसी का दिन। ठीक 10 बजे इसे फांसी दी जाएगी। हाँ महाराज, अभी आधा घंटा बाकी है। मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हाँ महाराज, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं आपके बेटे के सामने मरना चाहता हूँ। लगता है फांसी के पहले तू पागल हो गया है। वैसे मेरा बेटा यहाँ है भी नहीं, वो आश्रम में है। कोई दूसरी इच्छा बता। नहीं महाराज, ये मेरी अंतिम इच्छा है। महाराज, आप राजकुमार को आश्रम से बुलवा ही लीजिए। वैसे भी 1 महीना हो गया है। राजकुमार भी घर आ जाएंगे और इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। राजा अपने बेटे को बुलाता है। वह अपने बेटे को देखकर हैरान हो जाता है। ये कैसी हालत बना दी है मेरे बेटे की। ये इतना कमजोर तो नहीं था, फिर 1 महीने में इतना कमजोर कैसे हो गया? क्योंकि पिताजी, आश्रम का वातावरण अलग है। वहां तो सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। हाँ, ये बात तो सही है। यहाँ का वातावरण अलग है, वहां का अलग है। जाहिर सी बात है कि तुम्हारे शरीर में फर्क आ जाएगा। महाराज, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। कहना क्या चाहते हो? महाराज, अगर जगह और वातावरण बदलने से राजकुमार के शरीर में फर्क आ सकता है, तो गोदरी नाम के पौधे में क्यों नहीं आ सकता? अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर फूल मुरझाया तो इसमें माली की कोई गलती नहीं है। सारी गलती वातावरण और जगह की है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माली को माफ कर देता है और उसे वापस काम पर रख लेता है।
स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।